आप लोगों ने लोगों को कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, हम उनकी लाइफ स्टाइल को, उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। और आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हो उनकी आदतें आपके अंदर आ गई हैं, और जाने अनजाने हम उनको भी कई बार कॉपी कर लेते हैं जिनको हम नहीं भी पसंद करते हैं या जिनको हम पसंद भी करते हो। तो क्या ऐसा है जिसके कारण जो है आप ये बिहेवियर पैटर्न अपनाते हो या लोगों को कॉपी करते हो? हाय एवरीवन, मैं हूँ लाइफ कोच डॉली और आज मैं बात करूँगी मिरर न्यूरॉन्स के बारे में। जी हाँ, जब भी आप किसी के साथ उठते बैठते हो, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो, तो आप उनकी हैबिट्स को कॉपी करते हो। और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आपके ब्रेन में पाए जाने वाले मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं जब आप किसी के साथ बैठते हो, किसी के साथ 1-to-1 कनेक्शन क्रिएट करते हो, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। और जब भी मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो हम दूसरों की आदतों को अनजाने में ही कॉपी करते हैं और हम जो है उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। और मिरर न्यूरॉन्स ही होते हैं जिसके कारण जो है हम लोगों की माइंड को रीड कर पाते हैं और हम उनको समझ पाते हैं, उनकी जो है बिहेवियर पैटर्न को समझ पाते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये 4 साल से लेकर 15 साल के बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब भी हम हैप्पी मोड में होते हैं, हैप्पी फील कर रहे होते हैं, तो मिरर न्यूरॉन्स जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं। या जब हम प्रेजेंट स्टेज में जो है मोमेंट में होते हैं तब भी मिरर न्यूरॉन्स जो हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जब हम सैड फील करते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, तो मिरर न्यूरॉन्स जो हैं कम एक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी लर्निंग एबिलिटी जो है वो वीक होने लगती है। और इसीलिए ज़्यादातर जो भी बच्चे हैप्पी होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। ये तब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब हम जो है म्यूज़िक को सुनते हैं, कोई अनयूजुअल चीज़ देखते हैं या कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, नए प्लेस में मिलते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, तब भी हमारे मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हम चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं। इसीलिए उन लोगों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं मिरर न्यूरॉन्स जो लोग सोशल कनेक्शंस ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा नई नई जगहों पे घूमते हैं, उनके अंदर भी मिरर न्यूरॉन्स जो हैं बहुत हद तक एक्टिव होते हैं। ज़्यादातर ट्रैवल करने वाले लोगों में भी जो है मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन्स ही होते हैं जो आपके सोशल कनेक्शन को, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो लोग भी ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं उनमें भी जो है मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन्स ही होते हैं जो आपके रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। कैसे? जब हम सामने वाले को की मिररिंग करते हैं तो जो है सामने वाला पसंद करता है। और हम मिररिंग किसको करते हैं? जिसको हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। तो जब भी हम उनकी मिररिंग करते हैं उनको अनकॉन्शियसली एक मैसेज जाता है कि सामने वाला आपको समझ रहा है या सामने वाला आपकी तरह है, और दोनों में एक अच्छे कनेक्शन बनते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। तो ये मिरर न्यूरॉन्स ही होते हैं जो हमें कुछ सीखने में मदद करते हैं। और ज़्यादातर जो है मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं उस वक्त भी एक्टिव होते हैं। हम कुछ अनयूजुअल सा सीखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप कुछ नए स्लोगन सुन रहे हो, कुछ अनयूजुअल सा सुन रहे हो और साउंड के साथ सुन रहे हो, उस साउंड के फॉर्म में सुन रहे हो, तो भी आप जो है उस चीज़ को अपना लेते हो, भले ही वो अनयूजुअल हो, देखने में अटपटा सा लगे। कई बार जो है हम कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, एड्स को भी गुनगुनाने लगते हैं या राइम्स को गुनगुनाने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। और ये मिरर न्यूरॉन्स उस वक्त एक्टिव होते हैं जब अनयूजुअल कुछ हम सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, या कि जब सामने वाला स्माइल कर रहा होता है, सामने वाला हैप्पी होता है या हम हैप्पी होते हैं, तब भी ये मिरर न्यूरॉन्स बहुत हद तक एक्टिव होते हैं। और जो है जो मंकीज होते हैं या जानवरों में भी ये मिरर न्यूरॉन्स काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं। और जब भी हम माइंड को काम रखते हैं, हैप्पी फील करते हैं, ब्लिस स्टेट में रहते हैं,
तो मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। लेकिन कई बार जो है मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिप्रेसिव रहते हैं, सैड रहते हैं, या हम कनेक्टेड फील नहीं कर रहे होते हैं, अनएम्पैथेटिक होते हैं, तो हम जो है अपनी लर्निंग स्किल्स को नहीं बढ़ा पाते हैं और हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं रह पाते हैं, हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। तो कैसे जो है हम इनको एक्टिव करें? आप ज़्यादातर जो है सोशल कनेक्शन बना सकते हैं, या मेडिटेटिव स्टेट में जाके भी आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कई बार कुछ लोगों में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें जो कि सोशल कनेक्शंस जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा लोगों से उठते बैठते हैं। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर बैड हैबिट्स भी आ जाती हैं, और कई बार हम लोगों की बैड हैबिट्स को भी अपना लेते हैं। तो ऐसे में जो है कैसे इस चीज़ को बैलेंस करें? इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, ताकि जो है आप मिरर न्यूरॉन्स के कारण जो है बैड हैबिट्स को ना अडेप्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, सॉलिट्यूड में बैठना चाहिए, लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। लिखने की हैबिट से भी हमारे मिरर न्यूरॉन्स जो है एक्टिव होते हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, ज़्यादा शांत रहना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। जब हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो हम सही तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं और समझ पाते हैं, और हम लोगों की गलत हैबिट्स को नहीं अपनाते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं जो सही होती हैं जब हम अवेयर होते हैं। तो ये आज के बारे में, आज जो मैंने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में आपको बताया, वो आपको हो सकता है पसंद आया हो, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।